हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका शानदार कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो है कि वास्तविक संख्या को पढ़ने के से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लास जो है उतना ही इम्पोर्टेंट क्लास 9th के लिए भी है जितना इम्पोर्टेंट क्लास 10th के बच्चे के लिए है। तो दोनों क्लास 10th और क्लास 9th के दोनों के बच्चे जो है आप इस वीडियो को देख करके इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या जो होता है जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या इसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ये सारी चीज़ को आना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे। पहला क्लास है ये हमारा, और इसको आज हम आपको अपने अच्छी तरीके से आप डिटेल्स में आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, ताकि आपको आगे जो है चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना न पड़े। चलिए, हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं, टू दी पॉइंट। सबसे पहले वास्तविक संख्या को पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या पहले इसका हम एक बता देते हैं आपको कि वास्तविक संख्या होता क्या। तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं होता। वास्तविक संख्या जो होता है कि अपने डेली लाइफ में, यानी कि आप जो प्रतिदिन जिस संख्या का इस्तेमाल करते हैं, यूजेज करते हैं, वही वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, इस तरह से आप जैसे मार्केट जाते हैं, आप हाट जाते हैं, आप दुकान जाते हैं, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप किताब खरीदने जाते हैं, आप कॉपी खरीदने जाते हैं, एनीबडी आप बहुत कुछ खरीदने जाते हैं, और कहीं ना कहीं हर जगह आपको जो है नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे 5 रुपये किलो आलू, 4 रुपये किलो प्याज, 3 रुपये किलो बैगन, यानी इस तरह से आपको वहाँ बताना पड़ता है कि 3 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 7 रुपया हुआ। तो यही वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या कुछ नहीं है। यानी कि आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके डेली लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उर्दू में कह सकते हैं हम इसको, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होता है जो नंबर, वही वास्तविक संख्या करते हैं। वैसे डिटेल्स हम यहाँ अभी परिभाषा के साथ हम पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। चलिए, हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्या को हम हिंदी अरबिक नंबर भी कहते हैं। हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं प्राकृतिक संख्या को, या दूसरी भाषा में आप इसको कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो गिनी जा सकने वाली संख्या, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए, इसको हम डिफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5 डैश, यानी कि ये इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक जाती है। कहने का मतलब क्या कि ऐसी संख्या या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, वो क्या कहलाती है? आपका प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? इस संख्या को, प्राकृतिक संख्या को ही हम क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं गिनती की संख्या। अब जैसे आप जो है कहीं भी जाते हैं, आपके उंगली में कितना उंगली है? तो कहेगा भैया आपके उंगली में कितने उंगली है? तो कहेगा 5। बोले भैया गिन के दिखाओ, तो ऐसे तो नहीं गिनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं गिन सकते। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5। तो गिनती की नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से हमेशा स्टार्ट होती है। क्लियर? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दूसरा होता है। पूर्ण संख्या क्या है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या उसको कहते हैं, सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या ठीक इस मिलता जुलता सेम इसी की तरह है कि 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। क्लियर। वैसी संख्या जो 0 से या शून्य से, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर। उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 10 आपका ये अनंत तक जाएगी, यानी इसका कोई सीमा नहीं है। यानी अनंत एक समुंदर है, कहीं इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या दो चीज को अच्छी तरह से हमें लगता है कि दो चीज को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। एक क्या है प्राकृतिक संख्या, दूसरा क्या है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर के शुरू होकर के और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, वही क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। क्लियर है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक यानी पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक किसको कहते हैं, तो कुछ नहीं करना, बस आप अगर ये दो चीज जान गए हैं तो तीसरा चीज आप पूर्णांक भी जान जाइएगा। पूर्णांक क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्लियर। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बोरे आप जो आपको कहिएगा सर जी और ये समूह क्या होता है, तो समूह कुछ नहीं होता। भीड़ जानते हो, भीड़ नहीं। आप जैसे 10 आदमी कहीं पे खड़ा है, 15 आदमी कहीं पे खड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बुआ वहाँ पे क्या है, देखो तो क्या भीड़ लगी हुई है, तो हाँ सर भीड़ लगी हुई है। तो वही तो भीड़ है कि 10, 15, 20, 25 आदमी एक जगह इकट्ठा है, तो क्या कहला गया, वो भीड़। तो समूह उसी कहते हैं कि एक कहीं पे ग्रुप, इंग्लिश में क्या कर लो, ग्रुप, कि एक जगह कम से कम 20 आदमी या 25 आदमी का जो है अगर वहाँ पे लोग है, तो वही तो क्या कहला गया, समूह कहला गया। तो यहाँ पे हमको कहना क्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। वेरी गुड। आप जैसे प्राकृतिक या दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में अगर आप ऋणात्मक संख्या को जोड़ दीजिए, वो क्या कहला जाएगा, पूर्णांक। जैसे क्या, पूर्ण संख्या आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, और इसमें ऋणात्मक संख्या के ग्रुप को जोड़ दीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -10, -20, जो भी, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, पूर्णांक। क्लियर है। क्लियर है। अगर आप जो है मैथमेटिक्स की भाषा में या गणितीय भाषा में आप इसका परिभाषा देना चाहते हैं, तो परिभाषा में आप सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है ना। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं चौथी चीज पे। ये तो 3 चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, डिफाइन कर लिए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं और पूर्णांक किसको कहते हैं। हम बात करते हैं अब चौथा जो पॉइंट आपका है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो है आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे और 9th में भी पढ़े होंगे। चलिए अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आज मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट 0, यानी Q 0 के बराबर ना हो। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर, कहते हैं। जैसे
4/3, 2/8, 3/6, 9/12, -4/3, -5/12, ये सभी कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। यानी कि इसका देखिए, आप कहिएगा सर कि ये तो हम तो समझ में आ गया परिमेय संख्या की ऐसी संख्या जिसे हम, इतना तो हम समझ रहे हैं, पी बटा क्यू होता क्या सर? तो पी बटा क्यू जो होता है वो कुछ होता नहीं। देखिए पी बटा क्यू क्या होता है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होइएगा कि फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन मतलब क्या? भिन्न। भिन्न के बारे में, जैसे 5/15 है या 15/5 है, 15/5, ये एक क्या है? भिन्न है, ये एक फ्रैक्शन है। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश। ऊपर को क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। यही ना, यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना, अंश और हर। तो ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका क्यू। क्लियर? यानी अंश को हम पी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और हर को हम किससे सूचित करते हैं? क्यू से। क्लियर है? पी को अंश से और क्यू को हर से। तो यही पी बटा क्यू। पी बटा क्यू के रूप में अगर कोई भी संख्या होती है जहां क्यू कहता है क्या कि 0 के बराबर नहीं होता, तो ये क्यू जो है कहता है इसमें कि परिमेय संख्या होने के लिए एक जो है आपके पास क्राइटेरिया है, क्या कि वो ये क्राइटेरिया है कि क्यू हमेशा जो है 0 नहीं होगा या 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 नहीं होना चाहिए क्यू। जैसे 3 आप 0 लिख दीजिएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो गया। आप चलिए हम ये तो समझ में आ गया आपको पी बटा क्यू क्या होता है। तो पी बटा क्यू के रूप में हम इसको दर्शाने के लिए आपको बताया गया कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू 0 के बराबर हो, जहां क्यू बराबर 0 हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/3, 2/8, 3/6, 9/12 और -4/3, -5/12। अब तो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट आपको समझ में आया। पांचवी पॉइंट देखिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो कुछ नहीं, परिमेय संख्या का ठीक उल्टा अपरिमेय संख्या। क्या होता है कि जैसे परिमेय संख्या आप पढ़ लिए कि वैसी संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू इक्वल टू नॉट 0 हो, जहां क्यू इक्वल टू नॉट 0 हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या, बस इसको उल्टा दीजिए कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे ही तो क्या कहते हैं? उसे ही अपरिमेय कहते हैं। उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? जैसे में आप कह सकते हैं, जैसे √2, √12, √10, √11, √7, √19, यानी ये सभी संख्या क्या, कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ये सारी संख्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं ऐसी संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म पे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्या कहला गई? परिमेय संख्या। क्लियर? जहाँ पे क्यू इक्वल टू नॉट 0 हो, यानी क्यू जो हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का फॉर्मूला हो गया, डिफिनेशन। और अपरिमेय संख्या का हो गया आपका जहां पे जिसको हम ऐसी संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर? आगे बढ़े हम। अब